मेरे ही आत्म स्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे उड़ान वायु की। ऐसा समझिए कि ये उड़ान वायु सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम करती है, अरे पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर देती है। इसका स्थान सहस्त्रार चक्र है, हेड के मध्य में। इस उड़ान वायु तक पहुंचने के लिए इस शरीर रूपी देवालय को, इस यंत्र को 3 घंटे 36 मिनट मूर्तिवत ठहराना होता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 3 घंटे 36 मिनट कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। मान लो 10 मिनट से आपने शुरू की यात्रा, 10 द्वार है बॉडी के अंदर, 10 डिजिट बॉडी है। 10 मिनट से आपने यात्रा शुरू की, 1 मिनट रोज बढ़ाया, तो 3 घंटे 36 मिनट का मतलब हो गया 216 मिनट, और 1 मिनट आपने रोज बढ़ाया। ठीक है, तो आपको कितना बढ़ना है? 206 दिन में ये यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बहुत लंबा काम नहीं है। लेकिन जब आप 3 घंटे 36 मिनट बैठ जाएंगे, यानी 216 मिनट, तब आपको उड़ान वायु से परिचित होने का मौका मिलेगा। तब आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा, साफ साफ एकदम, कि शरीर के भीतर ये सारी गैसें, जिसे हम कहते हैं अपान, प्राण, समान, व्यान और उड़ान, कैसे काम कर रही हैं। इनका दृढ़ आत्मानुशासन कोई खंडित नहीं कर सकता। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये कैप्शन आपको दिखाई दे रहा है। 10 मिनट आपको शांत चित्त दृष्टा बन के, यानी कैमरे की आंख बनकर शरीर को पैर से सिर तक पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा। जरा सा बॉडी हिली और टरबाइन का ट्रिप, सारी ऊर्जा बेकार चली जाएगी। और इस क्रिया को करते समय आपका सारा फोकस सिर्फ प्राण पर केंद्रित रहना चाहिए, कि प्राण, उस पर अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं लगाना है। वो प्राण कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, बस दृष्टा बन के वो भी देखना है। जब प्राण की गति बदलेगी तो वो सारी वायु अपना अपना काम करती हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप शांत चित्त शरीर को ठहराना सीख जाते हैं। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग प्रस्तुत करते समय ये कहा, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिश्च योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। वो पहले 10 कदम यम नियम के क्या है, मैं आपको सरल करके बता देता हूं, ताकि आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। अहिंसा, जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूंगा। अहिंसा पुष्ट होने पर हिंसक पशु उस जीव से बैर त्याग देता है, ये उसका प्रमाण है। सत्य, जो कभी नष्ट नहीं होता, तो झूठ बोलने से बचना है, तो शेष क्या रह जाएगा? सत्य। अस्तेय, यानी चोरी का भाव, धोखा देना तो बहुत दूर की बात है। आपके हृदय में, आपके मन में विचार भी नहीं उठना चाहिए किसी को धोखा देने का। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना। ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करना। ये पालन क्या है? मुख में 32 दांत है, आहार के हर ग्रास को 32 बार चबाइए। दोनों समय पेट को साफ रखिए, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश, 2 समय खाना, 1 समय पखाना, ये नहीं चलेगा। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो। ठीक है, ऐसे नियम के 5 भाग है। शौच, विचारों को पवित्र करना। निरंतर गतिशील है विचार, इनको पवित्र करने के लिए शरीर को ठहराना पड़ता है। संतोष, आत्मप्रिय कार्य करना। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये तो मजबूरी है ना।
मजबूरी नहीं, आत्मप्रिय कार्य करिए। तब की गई भूलों का प्रायश्चित करिए। गलतियां करना मानव स्वभाव है, उसे सुधारना मानवता, दोहराना पशुता है। स्वाध्याय अपने स्वरूप का चिंतन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन करवाओ। ईश्वर प्राणी धान, सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। ठीक है। यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। अब आसन क्या है? जैसे आप कोबरा पोज यूज करते हैं। कोबरा मतलब सांप। सांप की शक्ति क्या है? वो कितना संवेदनशील है, उसके पास से निकलो और वो फन फैला लेगा। कितनी संवेदना है उसके अंदर, सेंसिटिविटी का लेवल कितना हाई है। तो उस सेंसिटिविटी से हमारे भीतर करुणा का विस्तार होता है। वो तो जहर फेंकता है, लेकिन इंसान उससे करुणा प्रकट कर सकता है। दिस इज योग, दिस इज आसन। प्राणायाम, प्राण के अनुशासन को धारण करना। प्रत्याहार, अंतर्मुखी होकर भीतर की चेतना से जुड़ना। धारणा, फिर एक संकल्प पक्का करना, बार बार दोहराना। जैसे सनातन संस्कृति में 108 का महत्व है, पूरी पूर्ण माला मानी गई 108 की। जैसे हमने शुरू किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह से इसको 108 बार दोहराने से हमारा अवचेतन मन उस सूचना को ग्रहण करने लग जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई मोटा मोटी सारी बातचीत। अब हम यात्रा शुरू करेंगे तो वो ध्यान बन जाएगा। जो धारणा आपने संकल्पित करी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार इसको अंदर ही अंदर दोहराना। बाहर जरूरत नहीं सुनाने की। ये तो मैं ज्ञान की उल्टी आपको सुनाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। आंख बंद करके भीतर ही भीतर उस चेतना के साथ जोड़ना है। और फिर शांत हो जाना है। तो धारणा मतलब जो संकल्प आपने किया वो ध्यान बन जाएगा। और ध्यान में उतरते ही धीरे धीरे वही ऊर्जा समाधि तक आपको लेके जाएगी। समाधि का मतलब है अपने स्वरूप को पूर्णतया जान लेना कि प्रकृति ने मुझे भारत की भूमि पर किस उद्देश्य के लिए भेजा, उस उद्देश्य के तहत कार्य करना। दिस इज समाधि, ये समाधि है ना। पूर्ण होशो हवास में काम करना। पूर्ण होशो हवास में 100% एनर्जी को बांधने की क्षमता विकसित कर लेना। ठीक है। तो धारणा, ध्यान, समाधि तीनों ये सहस्त्रार चक्र से जुड़े हुए अंग हैं। ये वो सैटेलाइट प्रोवाइडर पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। तब आपको समझ में आएगा समाधि की स्थिति में पहुंचने के बाद कि सारा संसार बिल्कुल मेरे भीतर समाया हुआ। जैसे मैं दिल्ली बैठा हूं, मान लो बॉम्बे है या दिल्ली, ये दो बड़े महानगर है देश के। आप फ्लाइट पर उड़ते तो आप देखते चींटी जितने दिखते हैं पूरे शहर। वो 2.5 करोड़ लोग रहने वाले नहीं, वो पूरा शहर ही चींटी जितना दिखता है। तो इस प्रकृति की विराट बगिया में हमारा अस्तित्व कितना बड़ा, सोचिए। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। शांत चित्त होकर बैठ जाइएगा। शरीर का हिलना डुलना वर्जित है।
जब आप पूरे 100% फोकस्ड हो जाएंगे तो आपको दो चीज़ें साफ साफ अलग अलग दिखाई देंगी। प्राण अलग उतर रहा है शरीर में और अंदर ध्वनि अलग है, मंगल में ध्वनि वो अलग चल रही है। तो जब मैं ये कहता हूँ स्थूल शरीर अन्न से आहार ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर प्राण से आहार ग्रहण करता है और कारण शरीर विचार से आहार ग्रहण करता है, तो मैं ये अपने अनुभव से कहता हूँ। और ये तीनों को मणिपूरा चक्र पकड़ता है, यकीनन ये मैंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस शरीर पे अनुभव करके देखा, तो आपके साथ साझा करता हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ पुस्तकों के साथ साथ अपने जीवन का व्यवहारिक अनुभव भी मैं आपके बीच रखता हूँ। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।